हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे इंग्लिश में पास होने की एक बेस्ट ट्रिक, वो भी बिना कुछ पढ़े। अगर आप सभी को इंग्लिश पढ़ना और लिखना दोनों नहीं आता, फिर भी अगर आप लोग हमारे इस ट्रिक को जान जाओगे, ठीक है, तो आप लोग इंग्लिश में पास ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छा नंबर लाओगे। और यहाँ पे हम आप सभी को इंग्लिश पेपर के जितने भी इसमें क्वेश्चन आते हैं सभी में पास होने की ट्रिक हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे। और अगर आप लोग इस ट्रिक का यूज अपने बोर्ड एग्जाम में करेंगे तो टीचर आप सभी को खुश होकर पूरे के पूरे नंबर देंगे, ठीक है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और अगर आप लोग हमारे इस पूरे ट्रिक को जान गए इंग्लिश में पास होने का, तो आप लोग इंग्लिश में कभी जिंदगी में फेल नहीं होगे, ये मेरी 100% गारंटी है, ठीक है। अंग्रेजी पेपर की पूरी ट्रिक बताएंगे हम आप सभी को, और ये जो ट्रिक आप सभी को हम बताएंगे ये 100% काम करेगा और ऐसी ट्रिक आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये जो ट्रिक हम आप सभी को बता रहे हैं ये आप सभी के ऑल क्लास के लिए, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट जो बोर्ड एग्जाम देंगे या कोई भी एग्जाम देंगे, सभी स्टूडेंट जो इंग्लिश लिए उनके लिए ये जो ट्रिक है, ठीक है, ये 100% वर्क करेगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आपके पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पे हम आपको, ठीक है, किस किस क्वेश्चन का यहाँ पे ट्रिक बताने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, पैसेज होता है, ये आपके, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th 12th और आप सभी के कोई भी क्लास में जो है ये आता है, ठीक है, पैसेज। इसके बाद यहाँ पे राइटिंग में आर्टिकल आता है, जैसे ऐसे के टाइप का ही आर्टिकल होता है, ठीक है, तो यहाँ पे वो बताएंगे। इसके बाद देखिए, लॉन्ग आंसर आप सभी को हम बताएंगे। लॉन्ग आंसर जो होता है वो 6 नंबर का आता है, 7 नंबर का आता है। तो अगर आपको नहीं याद है पूरा का पूरा लॉन्ग आंसर, ठीक है, आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना दोनों नहीं आता, फिर भी आप लोग की जो इंग्लिश है वो कमजोर है, फिर भी आप लोग लॉन्ग आंसर यहाँ पे जो ट्रिक हम बताएंगे उस ट्रिक से लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे 6 और 7 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 60 आंसर भी आता है आपके एग्जाम में, तो 60 आंसर की भी ट्रिक बताएंगे, ग्रामर की भी ट्रिक बताएंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके बोर्ड पेपर में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न, उसकी भी ट्रिक हम आपको बताएंगे। सेंट्रल आइडिया का भी बताएंगे और पोयम का भी बताएंगे। यानी आपको ये जितने भी पॉइंट है आपको ये नहीं पता है, बिल्कुल आपको नहीं याद है, और आपको इसको किस ट्रिक से लिखना है सभी ट्रिक बताएंगे हम। आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे देखिए, जो आप सभी का इंग्लिश का पेपर है, ठीक है, उसमें इस तरह से क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले यहाँ पे पार्ट ए है, और जितने भी स्टूडेंट के बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, जैसे क्लास 10th के स्टूडेंट के, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, और ये है क्लास 12th का पेपर, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले नहीं दिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, इस OMR आंसर शीट पे आपको इस पूरे वीडियो के लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले हम आप सभी को जो क्वेश्चन होते हैं, पैसेज होते हैं, उसको किस तरह से आपको हल करना है, ठीक है, उसमें आपको कैसे ट्रिक लगाना है, सबसे पहले हम आप सभी को ये बताएंगे। इसके बाद आपको इस पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे भरना है ये बताएंगे आपको लास्ट में। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले पार्ट बी दिया है, यानी सेक्शन बी, और यहाँ पे देखिए क्या है कि इसमें पैसेज दिया हुआ है और इसके नीचे क्या है, 4 क्वेश्चन है, ठीक है, यानी ये 7 नंबर के टोटल सभी क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को क्या करना है, इसी पैसेज में से आपको लिखना है। अब यहाँ पे आपको कौन सी ट्रिक लगाना है, कैसे लिखना है, जिससे टीचर देखते ही आपको पूरे के पूरे नंबर दे, यहाँ पे हम आपको सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल लिख करके क्लियर बताएंगे, और कैसे आप सभी को शुरुआत करना है। तो देखिए, यहाँ पे हम आप सभी को बता दें, सबसे पहले आपको इस पैसेज को नहीं पढ़ना है, ठीक है, सबसे पहले आपको इस पैसेज के नीचे जो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन उसको पढ़ना है। इस क्वेश्चन को पढ़ने से आपको यहाँ पे क्या ट्रिक मिलेगी, तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को पैसेज के नीचे दिए गए क्वेश्चन में मेन वर्ड को ध्यान में रखना है, ठीक है, यानी उसमें कौन कौन से मेन वर्ड है, बिल्कुल मुख्य वर्ड है, जिससे पूरा जो क्वेश्चन है उसी पर बिल्कुल निर्धारित है, ठीक है, आप सभी को वो यानी वर्ड को ध्यान में रखना है। अभी हम आपको बताएंगे वो कौन कौन से वर्ड है को ध्यान में रखना है, और जहां यानी मेन वर्ड जहां भी पैसेज में रहेंगे वही उस क्वेश्चन का आंसर होगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट है कि व्हाट शुड वी डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ। तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप सभी को इसमें क्या करना है, इसमें मेन वर्ड को हमने आप सभी को बताया, जैसे यहाँ पे सक्सेस है,
ठीक है, सक्सेस हो गया, लाइफ हो गया, यानी इन दो ठो वर्ड है इसमें, सक्सेस और लाइफ। इसमें से कोई एक वर्ड जहां पर भी इस पैसेज में मिल रहे वही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पे देखिए इस पैसेज में, ठीक है, ये सक्सेस जो है यहाँ पे आपको फर्स्ट लाइन से यहाँ पे टू ट्राई इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लेडर ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस तरह से सक्सेस यहाँ पे दिया है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर यहीं पर है, ठीक है। अब इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको लिखने का ट्रिक जानना है, क्योंकि अगर आपको लिखने की ट्रिक पता है तो आप लोग यहाँ पे, ठीक है, आपको टीचर देखते ही पूरे के पूरे नंबर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे नंबर डालना है, ठीक है, जिस क्वेश्चन को आप लोग कर रहे हो। तो यहाँ पे जैसे आंसर टू क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आप लोग 21 कर रहे हो तो 21, यहाँ पे आप लोग 21 डालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर टू क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21। इस तरह से आंसर टू क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक लाइन छोड़ने के बाद आंसर लिख देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आंसर पहला का लिखेंगे, तो आप सभी को इस तरह से यहाँ पे ए लिख देना है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर किस तरह से लिखना है। तो हम आपको सबसे पहले बता दें कि क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, उस क्वेश्चन में सब्जेक्ट को क्वेश्चन में पहचानना है, ठीक है, यानी सब्जेक्ट क्वेश्चन में कौन है, और उसे सबसे पहले आंसर में लिखना है। और आपको कुछ ग्रामर के रूल को भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे क्वेश्चन का आंसर लिखते समय क्वेश्चन वर्ड को जरूर हटा देना है, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं, जैसे यहाँ पे वाई, हाउ, व्हाट, ठीक है, वेयर, हुम, हु। तो यहाँ पे जो ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं, इसको आपको आंसर बनाते समय कभी भी नहीं लिखना है। अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो टीचर उसी जगह से आपका पूरा आंसर काट देगा। तो आपको कैसे लिखना है, अब यहाँ पे हम आपको ग्रामर के रूल को बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। अब सब्जेक्ट कैसे मिलते हैं, कौन और किसको से क्वेश्चन पूछने पर सब्जेक्ट मिलता है। तो यहाँ पे कौन, तो यहाँ पे वी, ठीक है, वी। तो यहाँ पे वी जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। तो इस तरह से आपको सबसे पहले वी लिखना है, और इसके बाद आपको इसमें सहायक क्रिया लिखना होता है, ठीक है। सहायक क्रिया जैसे यहाँ पे शुड लिखा है, अगर यहाँ पे वाज लिखा होता, इज लिखा होता, तो आपको वी के साथ, ठीक है, या आर, तो आपको वी के साथ आर का यूज करना है, वर का यूज करना है। लेकिन यहाँ पे वी के साथ क्या है, शुड है, ठीक है, जो कि सेल का बहुवचन है, शुड। तो यहाँ पे आपको लिखना है, और इसके बाद देखिए वी शुड लिखने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पे, ठीक है, यानी आप सभी को जहां पे सक्सेस मिला था वहां पे आपको आ जाना है। और यहाँ पे फर्स्ट लाइन से, यानी वी शुड, फिर उसके बाद टू ट्राई, और यहाँ पे इज नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे हम पहले से क्वेश्चन का सहायक क्रिया लगा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वी शुड टू ट्राई द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लेडर ऑफ सक्सेस, ठीक है। इसको आपको पूरा का पूरा इसमें लिख देना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, तरह से आपको वी शुड टू ट्राई द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लेडर ऑफ सक्सेस, और लास्ट में आपको फुल स्टॉप दे देना है, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है। बहुत ही देखिए हम सरल ट्रिक आपको बताएं, और अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो आपको टीचर पूरे के पूरे नंबर देंगे, क्योंकि ये 100% बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसे ही लिखना है। तो वैसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डिड द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड। इस तरह से क्वेश्चन दिया है। इसमें क्या है, आपको इसमें सबसे पहले ढूंढना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो गया द ग्रेट मैन हो गया, ठीक है, और यहाँ पे लीड हो गया। इस तरह से आपको इसमें ढूंढना है कहाँ पे दिया है। तो यहाँ देखिए ऑल द ग्रेट मैन, ठीक है, यहाँ से दिया है, यहाँ पे लेड भी दिया हुआ है, वेरी डिलीजेंट लाइफ। तो यहाँ पे यहाँ तक दिया हुआ है, यही इसका आंसर है। अब देखिए किस तरह से आपको लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे आप बी वाला क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो एक या दो लाइन छोड़ने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, बी लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट को इसमें पहचानना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए
यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पे वाट है, ये क्या है, वाट, इसमें भी वाट था, इसमें भी वाट था, ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। इससे आपको आंसर नहीं बनाना है, इसको बिल्कुल भूल जाना है, इससे रिलेशनशिप खत्म कर लेना है। ठीक है, आपको यहाँ पे जैसे ये डिड दिया है, ठीक है, जो भी यहाँ पे सहायक क्रिया है इसके बाद या इसके इधर क्या रहते हैं, सब्जेक्ट रहते हैं। अगर ये क्वेश्चन वर्ड नहीं रहेंगे तो ये सब्जेक्ट इसके इधर रहेंगे। अगर क्वेश्चन वर्ड है तो यहाँ पे इस डिड के यानी सहायक क्रिया के बाद रहेंगे सब्जेक्ट। द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड, यहाँ पे क्या है, यानी द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड, ये पूरा सब्जेक्ट है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बी वाले क्वेश्चन में लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आपके पेपर में ये डीड वाले क्वेश्चन आ गए, तो यहाँ पे आपको कौन सा ग्रामर का ट्रिक लगाना है जिससे टीचर देखकर खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे डीड आया है क्वेश्चन में तो इसमें जो रहेगा क्रम, ठीक है, यानी जो यहाँ पे क्रम रहता है, यानी यहाँ पे जैसे लीड है ये क्रम है, यहाँ पे लीड का आपको, जहाँ पे डीड है वहां पे आपको लीड का या कोई भी यानी सेकेंड फॉर्म लिखना है आप सभी को वर्ब का। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लीड दिया हुआ है, आप सभी को सेकेंड फॉर्म कैसे बनते हैं, यानी लास्ट में कोई भी शब्द है उसके ईडी या आप सभी को यहाँ पे डी लगाने से क्या बनता है, ये सेकेंड फॉर्म बनता है। ठीक है, काफी ये सरल है और अक्सर जो सेकेंड फॉर्म होते हैं वो ईडी और यहाँ पे डी लगाने से ही बनते हैं। तो जैसे यहाँ पे हो गया, यहाँ पे लीड है, ठीक है, तो इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा इस तरह से लेड। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ई ए डी दिया था, इसको हटाकर यहाँ पे हमने क्या किया, यल के साथ यहाँ पे ईडी जोड़ दिया, लेड हो गया। अब यहाँ पे जैसे प्ले हो गया, ठीक है, अब इसके साथ आपको यहाँ पे ईडी जोड़ना है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये प्लेड हो। यहाँ पे देखिए लेड लगा है, ठीक है, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म वेरी डिलीजेंट लाइफ्स, ये क्या है, इसका आंसर है। तो यहाँ पे हम लिख देते, तो इस तरह से आप सभी को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स डिस्ट्रॉय। ठीक है, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना, तो डिस्ट्रॉय मतलब होता है नष्ट करना। इसमें आप लोग जैसे यहाँ पे दिया है रूइन, ठीक है, रूइन मतलब भी होता है नष्ट करना, तो आप लोग रूइन लिख सकते हो, या आपको कोई भी याद है कुछ भी इसमें से कोई भी वर्ड या आपको याद है नष्ट करना का, ठीक है, आप सभी को यहाँ पे पर्यायवाची शब्द, तो आप लोग उसको भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे रूइन लिख देते हैं, तो इस तरह से आप सभी को लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ पे आ गया, फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ डिसग्रेसफुल। ठीक है, डिसग्रेसफुल का आप सभी को अपोजिट लिखना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे DIS जो है, यहाँ पे अगर आप लोग DIS को हटा दोगे तो यहाँ पे ग्रेसफुल इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे ग्रेसफुल सिर्फ लिखना है। यहाँ पे आपको ग्रेसफुल लिखना है, इस तरह से, ये क्या है, इसका अपोजिट। सपोज अगर आपको कोई भी यहाँ पे दे दिया वर्ड, अगर उसका आप सभी को, ठीक है, यहाँ पे अपोजिट वर्ड विलोम शब्द नहीं आता है, तो यहाँ पे हम आपको एक ग्रामर का ट्रिक बताते हैं। अगर वो ट्रिक आप लोग लगा दिए अपनी कॉपी में तो टीचर देख करके पूरा खुश हो जाएगा और आपको जान जाएगा कि आप लोग एक बहुत ही इंटेलिजेंट, ठीक है, और टॉपर स्टूडेंट हो, और बिना देखे आप सभी का, बिना मिलाए आप सभी की पूरे कॉपी को चेक कर देगा। ऐसी ट्रिक हम आपको बताएंगे। यहाँ पे देखिए, जहां पर भी आपको अपोजिट वर्ड नहीं आ रहा है वहां ग्रामर का ये रूल लगा देना, टीचर आप सभी को पूरा नंबर देंगे। ठीक है, वो कौन सा है, जैसे आपको जहां पर भी नहीं आ रहा है अपोजिट वर्ड, वहां पे आपको लिखना है इज नॉट फेल फॉर। ठीक है, अगर आप लोग इतना वर्ड को याद कर लिए, इतनी चीजें आप लोग लिख दिए उसी जगह पे, ठीक है, जहां आपको जिस वर्ड का विलोम शब्द नहीं आ रहा है, तो टीचर देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा और आपको पूरे नंबर देगा। तो इस तरह से आप सभी को ये पैसेज वाले क्वेश्चन का आंसर लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है राइटिंग, जो आपके सभी क्लास में आता है, ये आपके क्लास 10th 12th दोनों में आता है। तो यहाँ पे राइट ए लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेज योर बुक्स। यहाँ पे क्या है कि अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है, उसमें आपको रिक्वेस्ट करना है किसके लिए, नई किताबों को खरीदने के लिए, कुछ पैसों की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे आर करके दिया है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू 5 days लीव टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अपने
प्रिंसिपल को, प्रधानाध्यापक को आपको एक यहाँ पे आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है, प्रार्थना पत्र लिखना है। वो भी आप सभी को 5 दिन की छुट्टी मांगना है सिस्टर के शादी के लिए, ठीक है, अपनी बहन के शादी में जाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए आपको दोनों में से किसी एक को ही करना है। यहाँ पे हम आपको दोनों का ट्रिक बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए हम आपको यहाँ पे बहुत ही सरल ट्रिक बताएंगे, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। यानी ये जो लेटर एप्लीकेशन होते हैं इसका आंसर इसी में होता है, इसी जो क्वेश्चन है इसी से बनाकर लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए जहां पर ये योर है यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, माई का यूज कर देना है, ठीक है, यानी यहाँ पे माई बुक्स, इस तरह से आपको। अब इसको यानी लेटर लिखने की शुरुआत आपको कैसे करना है, जो कि एक टॉपर स्टूडेंट करते, सबसे पहले आंसर टू क्वेश्चन नंबर आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग कोई भी पता लिख सकते हो, अपना ही पता क्यों नहीं लिख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया एक पता, ऐसे ही हमने एक पता लिख दिया गांधीनगर, ठीक है, और यहाँ पे आगरा यूपी। इसके बाद आप लोग कब लिख रहे हो, ठीक है, वो आप सभी को यहाँ पे डेट डाल देना है और आपको कुछ इस तरह से डालना है, जैसे 7 मार्च और यहाँ पे 2024 2000 आप लोग को, ठीक है, 25 जो भी आपको लिखना है यहाँ पे सन आपको लिख देना है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट आपको कैसे मिलेगा, आपको इसी क्वेश्चन से मिलेगा, इसके क्वेश्चन से सिर्फ आपको सब्जेक्ट का मीनिंग पता होना चाहिए और ये आपको काले पेन से डालना है, ठीक है। और जैसे हमने यहाँ पे लिखे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग यहाँ पे खुद समझ रहे हो कि यहाँ पे इसको साइड में लिखना है, इसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ से सब्जेक्ट लिखना है बीच में, ठीक है। सब्जेक्ट में देखिए जो भी यहाँ पे जैसे बिल्कुल मेन है, यानी जो भी यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया है वही आपको सब्जेक्ट में लिखना है, जिस चीज की यहाँ पे बिल्कुल मेन बात की गई है। तो यहाँ पे डिमांडिंग मनी, ये क्या है, बिल्कुल इसमें रिक्वेस्ट किया गया और ये मेन वर्ड है इसमें डिमांडिंग मनी, यानी पूरा बात ये पैसा मांगने के लिए किया जा रहा है, तो वही सब्जेक्ट है। तो इस तरह से आप लोग इसका बिल्कुल सही सही यहाँ पर इसकी मीनिंग देखकर आप लोग बिल्कुल सही सही वैसे ही छाप दीजिए। तो यहाँ पे डिमांडिंग मनी, ठीक है, इस तरह से सब्जेक्ट में लिखना है। आपको एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, आपको माय डियर फादर, या आप लोग यहाँ पे जैसे आ गया, ठीक है, टीचर के लिए लिखने पर तो आप लोग यहाँ पे माय डियर मैम, माय डियर, ठीक है, सर, इस तरह से आप लोग यहाँ पे माय डियर ब्रदर, आप लोग इस तरह से याद कर लोगे तो आपके लिए ये सभी लेटर में काम करेगा। तो यहाँ पे माय डियर फादर, क्योंकि फादर को ये लेटर है, और यहाँ पे कामा आपको लिखना है और ब्लैक पेन से। इसके बाद देखिए आप सभी को यहाँ पे कैसे शुरुआत करना है इसका, तो विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली, ठीक है, आई वुड लाइक टू से आई नीड सम मनी टू परचेज माई न्यू बुक्स। यहाँ पे विथ मोस्ट रेस्पेक्टफुली की मीनिंग याद है तो आप लोग ये लिखिए, अगर नहीं याद है तो बहुत ही सरल है, आप लोग को हम यहाँ पे ट्रिक बताते हैं, वो है आई वेक टू से, ठीक है, दैट। आप लोग आई वेक टू से दैट आप लोग इस तरह से लिख सकते हो, आई वेक टू से दैट, ठीक है, आई वुड लाइक टू से, इस तरह से आप लोग, यानी यहाँ पे विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली के प्लेस पर आप लोग इस तरह से लिख सकते हो। अगर ये आपको 5 वर्ड याद हो गया तो ये आप लोग इससे लेटर और एप्लीकेशन दोनों बना लोगे, ठीक है। और हम आपको बता दें ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन यहाँ पे जो हम आपको ट्रिक बताएंगे वो 100% आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और साथ ही हम आप सभी को, अगर आपकी लिखावट इंग्लिश की यानी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो यहाँ पे हम आपको कुछ ट्रिक बताएंगे, अगर आप लोग उस ट्रिक से लिखोगे तो आपकी लिखावट बहुत अच्छी लगेगी और टीचर आपको पूरे नंबर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरह से लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आई वुड लाइक टू से आई नीड, यानी आपको जरूरत है, तो यहाँ पे आई नीड सम मनी, सम मनी हो गया, ठीक है, यहाँ पे मनी की बात की गई है तो आप लोग यहाँ पे सम मनी लिखिए। टू परचेज, अब यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, सम मनी हो गया, और यहाँ पे टू परचेज, यहाँ पे जहां योर है यहाँ पे आपको माई लिख देना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम मनी टू परचेज माई न्यू बुक्स या माई बुक्स, ठीक है। इस तरह से आप लोग देखिए बहुत ही सरल है, इसी में से आपको हम लिखना बता रहे हैं, और कोई भी आपके एग्जाम में लेटर आए आपको ऐसे ही लिखना है। इसके बाद यहाँ पे डैश डैश हमने किया, ठीक है। अगर आप लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हो और लिखना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। और अगर आप लोग आई वेक टू से दैट के आगे, ठीक है, अगर आप लोग अपनी क्लास और अपना नाम लिखना चाहते हो तो यहाँ पे अपना नाम और क्लास भी आप लोग लिख सकते हो। जैसे आई वेक टू से दैट, ठीक है, आई एम सोनम एंड क्लास
कोई भी क्लास, जो भी क्लास में आप लोग हो वो क्लास आपको लिख देना है, या माय नेम इज सोनम, ठीक है, और क्लास आपका जो भी वो लिखना है। ऐसे इस तरह से लिखने के बाद आपको आई वुड लाइक टू से आई नीड सम मनी टू परचेज माई न्यू बुक्स, इस तरह से लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डैश डैश में अगर आप लोग अपने मन से बनाना चाहते हो तो आप लोग लिख सकते हो, अगर नहीं चाहते हो तो इतना ही लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे डियर फॉर, यहाँ पे कामा देकर आई रिक्वेस्ट यू टू, अगर इसकी मीनिंग याद है तो आप लोग लिखिए, नहीं याद है तो आप लोग मत लिखिए, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू टू, अब यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग इस तरह से परचेज माई न्यू बुक्स, ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। आई रिक्वेस्ट यू टू डिमांडिंग मनी परचेज माई न्यू बुक्स, इस तरह से आप लोग इसके आगे लिख सकते हो, इसी में से देखकर ये वाला हमने लाइन आपको बताया लिखने के लिए, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पे एक लाइन छोड़ने के बाद आपको इस साइड में योर ओबीडियंटली की मीनिंग पता है तो आप लोग लिखिए, ठीक है, कॉमा लगाकर ब्लैक पेन से। अगर नहीं पता है तो सिर्फ आप लोग XYZ लास्ट में लिख दीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको अपना नाम नहीं लिखना होता है, तो इस तरह से आपको लिख देना। अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे 4 नंबर मिलेंगे। जैसे यहाँ पे हम आप सभी को बता दें, अगर आपकी हैंड राइटिंग पुअर है तो आप लोग 2 वर्डों के बीच में एक एक पेन का इस तरह से गैप देकर लिखिए, ठीक है। ऐसे अगर आप लोग लिखते हो तो आपकी हैंड राइटिंग काफी अच्छी लगेगी देखने में। जैसे कि हमारा भी हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, लेकिन हमने इस तरह से लिखा है तो मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छे दिख रहे हैं हमारे हैंड राइटिंग, तो आपको भी ऐसे लिखना है। और जैसे हमने इस तरह से लाइनिंग वगैरह देकर लिखा है, आपको वैसे लिखना है और कोशिश करना है आपको शुरू के आपको 2 से 3 पेज तक कहीं भी कट क्रॉस ज्यादा नहीं करना। देखिए 23 क्वेश्चन में कि राइट ए रिपोर्ट ऑन द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन अबाउट, ठीक है, आप सभी को 80 से 100 वर्ड्स ऑन द बेसिक ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो, ठीक है। जो भी यहाँ पे हिंट्स दिया है आप सभी को यहाँ पे रिपोर्ट लिखना है इसी हिंट्स के हिसाब से। जैसे यहाँ पे डेकोरेशन है ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, ठीक है, फ्लैग, तो इस तरह से आप सभी को इसके बारे में लिखना है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे रिपोर्ट लिखिए, या इस तरह से आर करके यहाँ पे आर्टिकल है जो कि काफी सरल होता है, आप लोग इसको लिखिए। तो दोनों में से आप लोग किस पे लिखेंगे? जैसे यहाँ पे हम आपको आर्टिकल का ट्रिक बताते हैं और आप लोग आर्टिकल ही लिखिएगा, इस पे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे और काफी ये सरल है। यहाँ पे देखिए आर्टिकल दिया है, राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टॉकिंग रेगुलर एक्सरसाइजेस इन अबाउट 60, ठीक है, और यहाँ पे 80 वर्ड्स ऑन द बेसिक ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो, यानी जो यहाँ पे दिया हुआ हिंट्स आपको उसी हिसाब से लिखना है। और यहाँ पे ट्रिक कैसे लगाना है, देखिए ये जो ट्रिक हम आप सभी को बता रहे हैं ये बिल्कुल कमजोर स्टूडेंट जो है, इंग्लिश उनको नहीं आता, उनके लिए सिर्फ ये ट्रिक है। बाकी जो टॉपर स्टूडेंट है वो तो अपने से खुद लिख लेंगे। कि ये जो हम आपको इंग्लिश पेपर की पूरी ट्रिक बता रहे हैं, ये नहीं कि आप लोग इस पूरे ट्रिक को जान गए तो आप सभी का 100 में 100 पूरा नंबर इंग्लिश में आए, ठीक है। क्योंकि देखिए पढ़ने वाले जो इंग्लिश है, जिनको काफी अच्छे तरीके से जिस स्टूडेंट को इंग्लिश आता उनका भी सभी स्टूडेंट का 100 में 100 नहीं आता। तो आप लोग तो बिना पढ़े यानी बिल्कुल कमजोर इंग्लिश में हो तो आपका 100 में 100 नहीं आएगा, लेकिन हाँ 100 में आप सभी का 60, ठीक है, और यहाँ पे या 55 या आपका 70, इस तरह से आपका नंबर तो बिल्कुल 100% रखा हुआ आएगा। तो अगर आप कुछ नहीं पढ़े इतना नंबर आ जाता है तो आपके लिए बहुत है, ठीक है। तो वही ट्रिक यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको आंसर टू क्वेश्चन नंबर लिखना है, जो भी है आपको यहाँ पे नंबर लिख देना है। जैसे यहाँ पे हम 23 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको इस तरह से 23 लिख देना है। सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइजेस, इस तरह से आपको इस पे लिखना है, तो आपको ऐसे यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद देखिए सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, आपको बिल्कुल सही सही मीनिंग यहाँ से पहला आपको इस तरह से लिखकर लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ हिंट्स के रूप में, जैसे बहुत ही सरल वर्ड है, आपको जैसे ये यहाँ पे एक्सरसाइज के बारे में यानी व्यायाम के बारे में यहाँ पे बोला है लिखने के लिए। तो आप सभी लोग जानते हो कि जो एक्सरसाइज होते हैं वो हमारे यानी ह्यूमन लाइफ के लिए वो काफी इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यही लिखना है, ठीक है, कि जो व्यायाम होते हैं वो हमारे शरीर के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं।
इस तरह से आपको इंट्रोडक्शन में, क्योंकि ये फर्स्ट होता है इंट्रोडक्शन हेडिंग, तो आपको इसमें इस तरह से कुछ लिख देना है, एक लाइन। ठीक है, काफी सरल है। कोई भी आप लोग आएगा जो भी चीज के बारे में यहाँ पे बोलेगा लिखने के लिए, उसको आपको इस तरह से, जैसे पॉल्यूशन आ गया तो यहाँ पे आप लोग पॉल्यूशन, ठीक है, इस तरह से आप लोग इस तरह से आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन इस तरह से लिखना है। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, कौन सी ट्रिक लगाना है। इसके बाद देखिए आप सभी के पेपर में यहाँ पे पैसेज दिया होता है, ठीक है, और बाकी इधर भी पैसेज दिया है, क्योंकि क्लास 10th के पेपर में काफी ज्यादा पैसेज दिया है। तो इस तरह से 3-3 पैसेज दिए हुए, आप लोग किसी भी पैसेज से, जैसे ये पार्ट बी वाले पैसेज से आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को फर्स्ट लाइन से नहीं, आपको यहाँ पे सेकेंड, जैसे ऑल द ग्रेट मैन, यहाँ से लेकर के, ठीक है, आप सभी को इसमें डिट्स, यहाँ तक आपको 2 लाइन क्या करना है, इस इंट्रोडक्शन में छाप देना है। इसके बाद आपको लिख देना है बिल्कुल सही सही। इससे आपका, ठीक है, सिर्फ आपका भरा भरा होना चाहिए, टीचर यही देखते हैं। अगर आप लोग को ये हेडिंग टीचर को दिखेगा और कुछ इसके बारे में 4 लाइन इस तरह से लिखा हुआ दिखेगा, तो टीचर जान जाएगा कि आप लोग पूरा जो है वो सही सही लिखे हैं। ठीक है, क्योंकि टीचर को हर एक कॉपी चेक करने का 10 रुपये 11 रुपये मिलते हैं, इसलिए वो टीचर कभी भी आपके पूरे कॉपी को अच्छे तरीके से पढ़कर चेक नहीं करता, क्योंकि वो जितनी कॉपी चेक करेगा उसको उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इसलिए देखिए वो सिर्फ देखते हैं टीचर कि हाँ इस तरह से लिखा हुआ है, कुछ न कुछ आपको नंबर देते चले जाएंगे। अगर आप लोग पैसे से इस पेपर में से छापोगे तो आपका कहीं पर भी इंग्लिश जो है मीनिंग कटपीट भी नहीं होगा, नहीं गलत होगा, इससे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ तक आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जो है, ठीक है, कीप्स आवर बॉडी एक्टिव। तो इस तरह से आप लोग ये जो नेक्स्ट हेडिंग है इसको भी आपको लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, 4 लाइन लिखने के बाद आपको यहाँ पे फिर से इस कीप्स आवर बॉडी एक्टिव को हेडिंग डाल देना है ऐसे ही, और उसके बारे में फिर से आपको इसी पैसेज में से या कोई और पैसेज जो है उसमें से आपको एक फुल स्टॉप से, जैसे 1 से लेकर के, ठीक है, यहाँ तक इफोर्ट्स, यहाँ तक आप लोग उसमें छाप दीजिए इसमें। ठीक है, इस तरह से आपको छाप देना है, या आप लोग को उसके बारे में पता है तो कुछ लिख सकते हो। ऐसे ही सभी हेडिंग जो है इसमें आपको डाल कर उसमें 4-4 लाइन आप सभी को, ठीक है, 2-2 लाइन इसमें से, इस पैसेज में से या इसमें कई पैसेज दिए किसी में से आपको लिख देना, और एक फुल स्टॉप से उठाकर आपको एक फुल स्टॉप तक ही लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी लोग लिख लोगे यहाँ पे आर्टिकल, और आर्टिकल अगर आप लोग लिख लिए तो आपको यहाँ पे 6 नंबर बिल्कुल पक्का है। इस तरह से सभी हेडिंग के बारे में, लास्ट में कंक्लूजन इसके भी बारे में, सभी के बारे में आपको लिखना है। और हाँ, कोशिश कीजिएगा कि सभी जितने भी हेडिंग है आप लोग बीच बीच में, ठीक है, उसके आंसर को पैसेज में से लिखते समय बीच बीच में या पहले ही आप लोग एक्सरसाइज जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है एक्सरसाइज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज से शुरू करना है, ऐसे टीचर को लगेगा कि नहीं आप लोग बिल्कुल वही लिखे हो। 24 से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा ग्रामर दिया है जो कि 8 नंबर का है, 4 नंबर का यहाँ पे ये है ट्रांसलेट, और 2-2 नंबर के ये ग्रामर है। तो इसको हम आपको लास्ट में इसकी ट्रिक को बताएंगे, इसको काफी अच्छे तरीके से बताएंगे हम आपको। अब इसके बाद आता है लिटरेचर। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आंसर है आपके 60 क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसको आपको कैसे लिखना है, जैसे यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको 30 से 40 वर्ड में लिखना है। ठीक है, और इसमें से 2 करना है, यानी 6 नंबर आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है जैसे व्हाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है, तो आपको आंसर में क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखना है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको बताया था। इसमें क्या आपको यहाँ पे एनी से शुरू करना है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। इसके बाद इसमें क्या है, आप सभी को जैसे यहाँ पे डज दिया है, जहां पर भी ये डज दिया है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो वर्ब है, ठीक है, यहाँ पे जो ये कर्म है, इसमें आपको क्या करना है, यस या यस लगा देना है। ठीक है, और यस जो है वो काफी कम में लगता है, यस काफी ज्यादा लगता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनी वांट्स। ठीक है, यानी ये वांट जो है इसमें हम लास्ट में यस लगा देंगे, एनी वांट्स टू कीप ए डायरी। इस तरह से आपको यहाँ से पूरा लिखना है आंसर में। तो यहाँ पे 25 का एक क्वेश्चन है, तो आपको आंसर टू क्वेश्चन नंबर 25 और यहाँ पे आंसर, इसके बाद ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनी और ये वांट में यस लग जाएगा, एनी वांट्स टू कीप ए डायरी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। यहाँ पे एनी वांट्स टू कीप ए डायरी, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है,
यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको, विकास का यूज करना है। विकास का स्पेलिंग होता है BECA, ठीक है, USE, विकास, यानी क्योंकि होता है। तो इस तरह से आपको एनी वांट्स टू कीप ए डायरी, विकास, फिर उसके बाद यहाँ पे डैश डैश, ठीक है। इस डैश डैश में आपको क्या करना है, फिर से अगर इसका आंसर पता है तो आप लोग लिख सकते हो विकास सी डिड नॉट हैव एनी ट्रू एंड ऑनेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आपको फिर से उसी पैसेज में आ जाना है। जैसे यहाँ से आपको, ठीक है, कोई भी पैसेज है, तीनों पैसेज में से कहीं भी पैसेज में आप लोग आ जाइए और आपको एक फुल स्टॉप से उठाना है। जैसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हो गया, यहाँ से आइल्डनेस से लेकर के यहाँ तक सक्सेस तक, आपको इस तीनों लाइन को यहाँ पे विकास लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे विकास लिखने के बाद आपको पूरा इस तरह से लिख देना है, सही से जैसे लिखा है। इस तरह से अगर आप लोग लिख देते हो तो आपको पूरे के पूरे 3 नंबर मिल जाए। इस तरह से पहला क्वेश्चन, ठीक है, ना 3 नंबर तो आपको 2 ही नंबर मिलेंगे, लेकिन हाँ, फेल होने से अच्छा है कि आप लोग कुछ नंबर मिल जाएगा यहाँ से ट्रिक से। नेक्स्ट है जैसे हु वाज लेंचो, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, ठीक है, लेंचो कौन था, उसका घर कहाँ स्थित था। तो आपको इस तरह से यहाँ पे हु को, यानी ये क्वेश्चन वर्ड है, वेयर क्वेश्चन वर्ड है, इसको बिल्कुल भूल जाना है, रिलेशनशिप खत्म कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आपको, यानी इससे बिल्कुल ब्रेकअप कर लेना है। आपको यहाँ से लेंचो से शुरू करना है। तो यहाँ पे लेंचो और इसके साथ लगा हुआ है सहायक क्रिया वाज, तो आपको वाज ही लिखना है, इसको कोई चेंज नहीं करना है। लेंचो वाज, तो लेंचो कौन था, तो आपको अगर पता है तो लिख दीजिए लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था, ठीक है। या लेंचो वाज फार्मर, या आपको फार्मर की मीनिंग नहीं आती तो किसान ही लिख दीजिए आप लोग, ठीक है। लेकिन आप लोग इसको लिखिए। इसके बाद वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, और इसके बाद वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, ठीक है। इसमें भी आपको, इसमें सब्जेक्ट से यानी लेंचोज है तो यहाँ पे लेंचो, यहाँ पे हो जाएगा लेंचो, ठीक है। या हिज हाउस वाज सिचुएटेड लिख सकते हो, या लेंचो हाउस वाज सिचुएटेड, ठीक है। और उसके बाद डैश डैश करके फिर से आपको इसमें 3 लाइन पैसेज छाप देना है। अगर याद है तो छापिए, नहीं याद है तो आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं, हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। अभी क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट वाज बल्लीज फेवरेट पास टाइम, इसका भी आंसर आपको ऐसे ही लिखना है, बल्लीज फेवरेट पास टाइम वाज, फिर उसके बाद आपको यहाँ से पैसेज छापना शुरू कर देना है। सिर्फ आपको 2 लाइन छापना है, बड़े बड़े पैसेज है, इस पे आप लोग दूर दूर लिखोगे जैसे हमने लिखे, तो आपका ये 4 लाइन हो जाएगा, 4 से 6 लाइन, और आपको पूरे, यानी आपको 3 नंबर ना तो 2 नंबर जरूर मिले। देखिए ये 4 नंबर वाला, जैसे आपके क्लास 10th में 4 नंबर के और बाकी 12th में 6-7 नंबर के आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें क्या आपको 60 वर्ड लिखना है। पहला क्वेश्चन इसमें देखिए किसी एक का ही लिखना है, जिससे व्हाट रोल डिड इब्राइट्स मदर प्ले इन मेकिंग हिम ए साइंटिस्ट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। तो इब्राइट्स मदर, ठीक है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, तो आपको इब्राइट्स मदर। इसके बाद देखिए यहाँ पे डिड लगा है। अब इसमें आपको ये जो क्रम है, यानी ये प्ले जो है, ये क्रम है, इसमें आपको क्या करना है, डिड लगा है तो आपको इसमें ईडी जोड़ना है, ये सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इब्राइट्स मदर प्लेड इन मेकिंग हिम ए साइंटिस्ट, विकास फिर देते इस तरह से, यानी ये ए है तो यहाँ पे आपको ए लिखना है ब्लैक पेन से। को इस तरह से लिखना है, फर्स्ट यानी ए, इब्राइट्स मदर प्लेड इन मेकिंग हिम ए साइंटिस्ट, विकास, ठीक है। फिर से आपको उसी पैसेज में आना, तो इस पैसेज में आना है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, यहाँ से दे से उठा करके आपको सक्सेस तक, यानी ये पूरी आप सभी को लाइन लिख देना है, और कम से कम आप सभी का 1 पेज पूरा भरना चाहिए, और हो सके तो आप लोग 1.5 पेज पूरा लॉन्ग क्वेश्चन लिखिए, तब आप सभी को अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। आपका 4 नंबर का है तो आपको 3 नंबर मिलेगा, और 4 नंबर भी कुछ टीचर दे सकते हैं। 27 क्वेश्चन में क्या है, 2 क्वेश्चन दिया होता है, और लास्ट वाले क्वेश्चन में इसमें आपको 4 लाइन कविता लिखना है, पोयम लिखना है, ठीक है। और अगर आपको बिल्कुल पता ही नहीं है तो आप लोग छोड़ोगे तो 1 भी नंबर नहीं मिलेगा, 0 नंबर। तो यहाँ पे हम आपको कुछ ट्रिक बता देते हैं, जैसे आपको यहाँ पे कौन सी ट्रिक लगानी है। तो यहाँ पे जैसे इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पे एक
इस तरह से दिया हुआ है, पैसेज है पोयम का। इसमें आपको क्या करना है, 4 लाइन यहाँ पे दिया हुआ है। आपको क्या करना है यहाँ पे, यानी पहले आपको ये लाइन लिखना है, उसके बाद ये लाइन, इसके बाद ये लाइन, फिर उसके बाद ये लाइन। इस तरह से आपको क्या करना है, पहले वाले लाइन से शुरू नहीं करना है, 4 लाइन आपको इधर उधर लाइन करके उस क्वेश्चन के आंसर में आपको छाप देना है। ऐसे बिल्कुल सही सही मीनिंग रहेगी और टीचर भी आपको पूरे नंबर देंगे, ठीक है, क्योंकि इतना नहीं समझ पाएंगे टीचर। इसलिए अगर नहीं आता है तो आप लोग लिख दीजिएगा। वैसे ये लिखने अगर याद है तो आप लोग इसको मत लिखिए, वही लिखिए जो आपको याद है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, ठीक है। एनीवन 3 दिया है, किसी एक पर ही लिखना है। ये आपके क्लास 10th और 12th दोनों में जितना भी ट्रिक बता रहे हैं आप लोग दोनों में अप्लाई कर सकते हो इस ट्रिक का और 100% नंबर ला सकते हो। तो यहाँ पे ये 3 नंबर का आता है। अब देखिए इसमें फायर एंड आइस, फॉग, ठीक है, टाइगर इन द जू 3 दिया है। आप लोग पहला यानी किस तरह से आपको लिखना है इसको, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या आपको किस तरह से लिखना है जिससे देखकर सेंट्रल आइडिया टीचर पूरे नंबर आपको देते हैं। तो क्वेश्चन टू आंसर, ठीक है, आपको ये लिखना है पहले नंबर। इसके बाद जो भी आप लोग टॉपिक पे लिख रहे हो जैसे फायर एंड आइस, तो आपको इसको इस तरह से लिख देना है। यहाँ पे सेंट्रल आइडिया, ये सभी का मीनिंग यहाँ पे दिया है, इसी में से देखकर बिल्कुल सही सही लिखना है। और यहाँ पे दिया है फायर एंड आइस, इसका भी आपको देखकर सही सही लिखना है, ठीक है। उसके बाद द पोयम फायर एंड आइस, आपको इसको कामा में लिखना है और आपको ब्लैक पेन से लिखना है। यहाँ पे दिया है, सही सही लिखिए एकदम। हैज बीन कंपोज्ड बाई, यहाँ पे आपको थोड़ी सी इसको याद कर लेना है। अगर ये 2 लाइन याद कर लेते हो तो आप लोग सभी सेंट्रल आइडिया, कोई भी सेंट्रल आइडिया आएगा उसमें आप लोग यूज कीजिए इसको, ठीक है। हैज बीन कंपोज्ड बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। तो इस तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन दिस पोयम द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। यानी आपको यहाँ पे आप लोग देख करके इसमें से सही सही बिल्कुल आप लोग पाठ का नाम लिख दीजिए पोयम का। उसके बाद अगर आपको लेखक का नाम पता है आप लोग वैसे पता कर लीजिए, अगर नहीं पता है तो आप लोग इसको मत लिखिए, ठीक है। सिर्फ आप लोग इतना याद कर लीजिए, द पोयम फायर एंड आइस, और इसको ब्लैक पेन से कामा में हैज बीन कंपोज्ड बाई, ठीक है। इस तरह से आपको, यानी ये 2 लाइन लिखने के बाद फिर से आपको उसी पैसेज में आ जाना है और वहां से आप लोग उस पैसेज का 5 लाइन आप लोग इस यानी इस सेंट्रल आइडिया में पूरा लिख दीजिए। और कोशिश कीजिएगा और सिर्फ आप लोग एक फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक ही लिखिएगा और फर्स्ट लाइन से नहीं, बीच के लाइन से उठाकर लिखना है। तो आपको इस तरह से छाप देना है पूरा। और कम से कम यह आप सभी का 1 पेज अगर हो जाएगा, टाइम कम है तो भी सही, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे 3 नंबर। अगर आपको और भी लिखना है तो आप लोग 1.5 पेज लिख सकते हो, ठीक है, उसी पैसेज से। इसमें आपको अपने से याद है तो लिखिए, नहीं याद है तो मत लिखिए। तो इस तरह से आप लोग लिखिए। बाकी ये जो क्वेश्चन है ये उसी टाइप के हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो हमने बताया था उसी तरह से आपको इसको भी लिखना है। अब आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ग्रामर की पारी। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे पैसेज दिया है, आप लोग इसको पढ़ करके भी इसमें से आप लोग आंसर लिख सकते हो। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए आपको क्या करना है, इसमें वही ट्रिक आपको लगाना है और यहाँ पे इस OMR आंसर शीट में भरना है, ठीक है। तो आप सभी लोग देखिए क्या है, जैसे आपको इसमें क्या करना है, ज्यादातर आपको A वाले और C वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही लिखना है। ज्यादातर शुरुआत में आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। आपको 5 से 10 ऑब्जेक्टिव के लिए A और C, किसी में A और C आपको ऐसे लिखना है, मारना है ऑप्शन, और आपको लास्ट में D और B पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हु वाज सुभाष चंद्र बोस, तो यहाँ पे ग्रेट लीडर, जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही है A वाला, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी है सुभाष चंद्र बोस ही सही है, तीसरा ऑप्शन सही C वाला। इस तरह से इसमें फिर से इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाई, तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस फर्स्ट ऑप्शन राइट है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग, यानी आप लोग इसी तरह से कीजिए, ठीक है। किसी में आप लोग A लिखिए, किसी में C लिखिए, इस तरह से ऑब्जेक्टिव का यही आपको ट्रिक मिलेगा। यानी आपको अंदाजे इस तरह से लिख देना है, किसी में A, B और किसी में C, इस तरह से सेम आपको नहीं टिक मारना है, ठीक है। ज्यादातर आपको A और C पर फोकस करना है। तो आप लोग इस तरह से पूरे ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चन आएंगे तो पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसी तरह से आप लोग कर लोगे, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है। बाकी इस पेपर को हमने बताया हुआ है, 2024 का वायरल पेपर है, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। इसी तरीके से करना है। और बाकी इस पूरे पेपर को हम आंसर के साथ बता चुके पहले से, आप लोग इसको जाकर के चैनल पे देख लीजिएगा।
तो यहाँ पे देखिए जो ग्रामर वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपको बिल्कुल कॉपी के लास्ट में करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं इसमें ग्रामर के रूल होते हैं जिसे देखते हैं टीचर। तो अगर आपको ये फर्स्ट में ही आप लोग कर लोगे तो टीचर वहां पे देखेंगे तो टीचर सोचेंगे स्टूडेंट को ग्रामर नहीं आता है, इसलिए वो आपके कुछ नंबर काट सकते हैं, ठीक है, और भी क्वेश्चन पे। इसलिए आपको अगर इसको लास्ट में कर दोगे तो सभी जो क्वेश्चन है उस पे टीचर नंबर दे दिए रहेंगे, इसलिए इस पे भी आपको कुछ नंबर देकर आपको पूरे आपके नंबर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको लास्ट में करना है। देखिए इसका कोई ट्रिक नहीं है क्योंकि ये ग्रामर ही रूल के हिसाब से होता है। अगर आप लोग इसमें कुछ ट्रिक लगाना चाहते हो जैसे द टीचर सेड टू, तो यहाँ पे आप लोग सेड टू की जगह पर जो भी आपको आता है, ठीक है, टोल्ड वगैरह जो भी है आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे आप लोग कावा इन्वर्टेड कावा को हटाकर दैट टू, इस तरह से जो भी ये नियम से चलता है रूल के हिसाब से जो हमने बताया उस हिसाब से आप लोग लिख सकते हो थोड़ा बहुत। यानी आप लोग इसके बाद इस इन्वर्टेड कावा को हटा दीजिए, इसको बिल्कुल कावा के बाहर कर दीजिए। जैसे यहाँ पे है चेंज द, यहाँ पे पैसिव वॉइस है, इसमें भी क्या है आप सभी को इसमें तो प्लीज वॉक ऑन द राइट, इस तरह से इसमें दिया है। इसमें भी आपको क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट से लिखना होता है, आप लोग इस तरह से इसको लिख लीजिएगा। और यहाँ पे पंक्चुएशन है, इसमें भी काफी सरल है, द टीचर जैसे है सेड टू, तो यहाँ पे अमित जो है इसमें आपको अमित को कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे आ गया जैसे यहाँ पे ट्रांसलेट, इसमें क्या है जैसे ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता। तो यहाँ पे आप लोग क्या है कि यहाँ पे आप लोग सबसे पहले इसको पहचानिए कौन सा टेंस है, क्योंकि ये रूल के हिसाब से होगा, और इसके बाद आप लोग उस टेंस के हिसाब से इसको कीजिए। और जो भी आपको वर्ड का इंग्लिश नहीं आता उसको आप लोग ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। जिससे आप सभी को सादा जीवन नहीं आता इसके इंग्लिश, तो आप लोग इसको इंग्लिश में ही लिख दीजिए, ठीक है। आप लोग इसको इंग्लिश में ही सादा इस तरह से आप लोग लिख सकते हो, तो ऐसे आपको लिखना है। तो इस तरह से आपको इस लोग को पहले आपको इसमें ट्रांसलेट वाले में इसमें आपको टेंस को पहचानना है। तो यहाँ पे छोड़ता है यानी ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है, ये सभी इसमें क्या है, प्रेजेंट टेंस ही यूज हुआ है। तो आप लोग इसमें इस तरह से, ठीक है, इसमें यानी जो भी है इसमें आप लोग प्रेजेंट टेंस का यूज कीजिए। और एक है कि आपको अगर जैसे इसमें किसी भी वर्ड का स्पेलिंग नहीं याद है, इंग्लिश नहीं आती, तो आप लोग उसको उसी तरह से लिखिए। जैसे यहाँ पे सादा जीवन है तो आप लोग इसको सादा का नहीं पता है तो इस तरह से आप लोग सादा ही उसको लिख सकते हो। सच्चाई का नहीं पता है तो आप लोग सच्चाई लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग लिखिए इसको, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। सबसे पहले आप सभी के यहाँ पे OMR सीट में आपको इस तरह से यहाँ पे मार्का सीरीज भरने के लिए बोला है, ठीक है। तो मार्का सीरीज यानी DK है, तो इसमें आपको D भर देना है और इसमें K भर देना है। तो यहाँ पे इसमें D कहाँ पे, उसको आपको कलर कर देना है, D यहाँ पे है, और इसमें आपका K कहाँ, यहाँ पे, इसको आपको कलर कर देना है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है, ठीक है, आपको अपनी साइन मार देना है इस तरह से। और यहाँ पे देखिए जैसे पहला आपको इस तरह से भर देना है बॉक्स को, दूसरे का C भर देना है, इस तरह से आपको पहला A, ठीक है, C, किसी में B, D इस तरह से भर देना है। और आपको ब्लैक पेन या ब्लू पेन का यूज करना है, डार्क पेन का यूज करना है इसको भरते समय। तो इस तरह से देखिए आप लोग यहाँ पे द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और आपको इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी को इंग्लिश में, ठीक है, पूरे पेपर में आपको पास होने के लिए यही ट्रिक लगाना है। जितना भी हम ट्रिक लगाए, अगर आप लोग ये ट्रिक को लगा दिए बोर्ड एग्जाम में तो टीचर आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे, ठीक है। और आप सभी का इतना अच्छा नंबर आएगा कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि हमारा इतना अच्छा इंग्लिश में नंबर कैसे आ गया। तो ये इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और इस ट्रिक को इंग्लिश में लगाइए। अगर आप लोग इंग्लिश में कमजोर हो तो आपको पूरे के पूरे अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। और ऐसे ही ट्रिक अगर आपको और भी सब्जेक्ट में चाहिए, जैसे मैथ हो गया, ठीक है, कुछ भी हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, या आप सभी का साइंस, कोई भी है, सोशल साइंस, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए, हम आपको तुरंत उस ट्रिक की वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। और सिर्फ आप लोग हमारे चैनल से इन सभी ट्रिकों को देखिए, क्योंकि ये जो मेरा ट्रिक है ये 100% बिल्कुल वेस्ट ट्रिक है और काफी अच्छा है, 100% काम करेगा। बाकी कोई भी ट्रिक आप लोग यूज करोगे तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारा ट्रिक है, ठीक है, हमारे चैनल से हर साल जो कमजोर स्टूडेंट होते हैं पढ़ने में,
वो स्टूडेंट, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में यही ट्रिक लगा करके बोर्ड एग्जाम में पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाते हैं, और कुछ स्टूडेंट तो बोर्ड एग्जाम में टॉप भी कर जाते हैं मात्र इसी ट्रिक से। ठीक है, तो आप लोग भी इस ट्रिक को जरूर लगाइए। और हाँ, पहले से भी कुछ ट्रिक हमारे चैनल पे अपलोड है, तो आपको इसी वीडियो के लास्ट में वीडियो दिखेंगे, उसी पर क्लिक करके आप लोग सभी सब्जेक्ट में पास होने की ट्रिक को देख सकते हो। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।